जो डंडे हथियार लेके फतेहपुर में मकबरा तोड़ने गए, उनको किसी ने छठी भी नहीं लगाई। ये भाषा किसी मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री पद की एक गरिमा है, एक अहमियत है। पहले भी मुख्यमंत्री हुए हैं, ठोक देंगे, पीट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और अपराधी पलायन कर गए थे तो अपराध कहां से हो रहा? ये जनता है, अहंकार को चकनाचूर कर देती है लोकसभा में। और इस गुंडागर्दी का अंत 2027 में होगा और आजाद समाज पार्टी उसमें बहुत मोहम्मद की विवादी जैसे कि इस वक्त छिड़े हैं और जिसके चलते जगह जगह पर प्रदर्शन भी हो रहे। आई लव मोहम्मद को लेकर पोस्टर लिए लोगों ने विरोध करना चालू कर दिए। जिस तरह से आई लव मोहम्मद कहने पर जो है अरेस्ट हो जाते, लोगों को पीटा जाते, यहाँ तक कि लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हो जाते। कमाल की बात है, जो किसी को आई लव बोलने से एफआईआर दर्ज होते, जो ना कोई संविधान में है और ना ही कानून में है। ये संविधान की उल्लंघन है। जो हम किसी को आई लव मोहम्मद कहते हैं उसका एफआईआर दर्ज जो है पुलिस वाले करते हैं। पढ़े लिखे शख्स और ये प्रशासन जो संविधान की बात करते वो इस तरह की काम करते। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो तब हो जाते उत्तर प्रदेश की बरेली में जुम्मे के दिन जब लोग नमाज पढ़कर निकलते हैं तो हाथ में पोस्टर लिए शांतिपूर्ण तरीका से वो प्रदर्शन करना चाहते थे। योगी की सरकार ने और प्रशासन ने जो है उन पर लाठीचार्ज कर दिए। 15, 16, 17 साल की उम्र की जो लड़के थे, बच्चे थे, उन पर जो है लाठीचार्ज करा और इतनी बुरी तरीका से करा, उनकी खून बहने लगे, बहुत ही बुरी तरीका से उनको जख्म आए, जिसके चलते काफ़ी सारे लोग इस वक्त योगी सरकार पर भड़कते हैं। एक इतनी बड़ी देश की स्टेट की मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और उनकी बयान, उनकी भाषा जो है सिर्फ धार्मिक वाला है। कोई मुख्यमंत्री वाली बयान और भाषा तो बिल्कुल भी नहीं। और एक समुदाय को टारगेट करने वाला भी उनकी जबान है और भाषा है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं उन लोग भूल चुके किसकी शासन चल रहे, ये भूल चुके हैं यहाँ पर किसके शासन चल रहे हैं। ना तो हम रास्ता बंद करेंगे और ना ही हम कुछ करेंगे, लेकिन सीधा जो है इन पर कार्रवाई करेंगे। इस तरह की योगी आदित्यनाथ की शब्द होते हैं जो एक मुख्यमंत्री को बिल्कुल भी इस तरह की शोभा नहीं देते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री खुलेआम जो है बयान जो है देते हैं और ये पहली बार नहीं है उत्तर प्रदेश की सरकार इस तरह की बयान दिए। हालांकि उन्होंने इस तरह की बयान कई बार दिए। इस देश के प्रधानमंत्री खुद जो है मुसलमान समुदाय के लोगों को लेकर इस तरह की बयानें देते हैं। खैर वो तो फिर भी मुख्यमंत्री है, जब देश के प्रधानमंत्री इस तरह के बयान दे सकते तो उनके मुख्यमंत्री को ये बयान देना कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं है। और मुसलमान को ये चीज़ बहुत अच्छी से पता है, जो बीजेपी हमारे लिए हमारी सरकार है या फिर वो हमसे मुगलों की टाइम की बदला लेने के लिए अपना सरकार चला रहे, ये जो भी है ये मुसलमानों को चीज़ जो है बहुत अच्छी से समझ आ चुके हैं। और जिसके चलते लेकिन फिर भी इस देश की संविधान से ये देश चलेंगे, जिसके चलते अगर इस देश में आपके साथ कोई जिहादी हो रहे हो, कुछ गलत हो रहे हो तो आप अपनी हक की आवाज़ के लिए सड़कों पर उतार सकते हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं। और बिल्कुल जायज़ लड़ाई लड़ रहे थे मुसलमान। ये कहाँ पर, कौन सी किताब पर, कौन सी संविधान पर लिखा है जो आप किसी को आई लव बोलोगे उस पर आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। और कमाल की बात तो ये है जो पुलिस वाले होते हैं वो एफआईआर इसका स्वीकार भी करते, जेल भी ले जाए जाते, उन शख्स को मारा पीटा भी जाते, जिसके चलते इस देश के मुसलमान बुरी तरीका से भड़क हैं। लेकिन अब योगी सरकार पर जो है तमाम सारे अखिलेश यादव हो, चंद्रशेखर आजाद हो, तमाम सारे लोग जो है उनको अब निशाने पर ले रहे, जिसके चलते चंद्रशेखर आजाद ने जो है योगी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है जो मुख्यमंत्री की भाषा जो है इस तरह की नहीं होना चाहिए। उनके मुंह से इस तरह की भाषा बिल्कुल शोभा नहीं देते हैं। क्या कुछ कहा है चंद्रशेखर आजाद ने, एक बार उनके बयान सुने। उन पर लाठीचार्ज हो गया, लेकिन जो डंडे हथियार लेके फतेहपुर में मकबरा तोड़ने गए, उनको किसी ने छठी भी नहीं लगाई। तो ये दो तरह का रवैया, इसको हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, कोई कह नहीं कहेगा जो बात मैं कह रहा हूँ कि ये चंद्रशेखर ने गलत बात की। ये भाषा पहली बात तो ये भाषा किसी मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री पद की एक गरिमा है, एक अहमियत है। पहले भी मुख्यमंत्री हुए हैं, ठोक देंगे, पीट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और अपराधी पलायन कर गए थे तो अपराध कहां से हो रहा? मैं फिर आपको स्पष्ट करना चाहता, सत्ता में अहंकार तो होता ही है, इस बात को आप माने या ना माने, लेकिन ये कटु सत्य है, ये कटु सत्य है, ये कटु सत्य है कि सत्ता में अहंकार तो होता ही है।
और जब ये अहंकार सर पे चढ़ जाता है तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। और मैं ये बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जनता है, अहंकार को चकनाचूर कर देती है। लोकसभा में हो गया और अब आने वाले तीसरे पंचायत चुनाव में होगा और इस गुंडागर्दी कांड 2027 में होगा और आजाद समाज पार्टी उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेगी, ऐसा मेरा विश्वास। नहीं वो तो चंद्रशेखर आजाद जो है इन दिनों में उत्तर प्रदेश में ज़्यादा ही एक्टिव रहते हैं। उत्तर प्रदेश के हर जगह के मामले पर जो है चंद्रशेखर आजाद बहुत ज़्यादा उस पर बोलते हैं, पक्ष रखते हैं अपना, जिसके चलते चंद्रशेखर आजाद ने इस पर भी अपना पक्ष रखते हुए योगी सरकार को उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। तो आपको क्या लगता है इस पर सरकार की क्या भाषा इस तरह से होना चाहिए था? इसके मुसलमान इस वक्त विरोध कर रहे और सरकार ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। क्या सरकार ने, प्रशासन ने उनके साथ ये सही करा है? एक तो आप उनको बिना गलती के उन पर एफआईआर दर्ज करते, फिर जब वो अपने हक की आवाज़ के लिए सड़कों पर आते तो आपकी पुलिस द्वारा जो है उन पर लाठीचार्ज कर दी जाते। ये इस देश की तानाशाही सरकार है। आपको क्या लगता है इस सरकार के बारे में? आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।